यहाँ पर अब बीजेपी वर्सेस बीजेपी होगा। टोल प्लाजा वाले जो उन प्रावधानों को भी फॉलो नहीं करते। बीजेपी के नेता हैं क्या इस समय ठंडी खुई में जाकर खुद प्रदर्शन करेंगे पहली तारीख से? ये टोल प्लाजा जो है ये ठीक नहीं है। हम बात करेंगे और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि इसके लिए हम लड़ाई भी लड़ेंगे। याद है जितने बीजेपी के लीडर्स से धरने पर बैठ गए तो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों ने आपको समर्थन भी किया। क्या इस बार जो अब ठंडी खुई में हो रहा है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप भी वहाँ पर जाकर बैठने वाले और ये कहने वाले हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इनके साथ? देखिए, हम तो हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजा हमेशा ही एक सिरदर्दी बने हुए हैं आम जनता के लिए, पर क्या अब एक नई सिरदर्दी सामने आ रही है आम जनता के लिए जो ठंडी खुई में टोल प्लाजा खुलने वाला है? कहीं ना कहीं वहाँ के लोग इस चीज़ को ना तो मान्य मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ गद्दारी है। बहुत जल्दी उनकी वहाँ पर जो दुकानें हैं, काफ़ी साल पुरानी दुकानें हैं, और वो भी टूट जाएंगी, जिसकी वजह से उनका घर जो है वो परेशानी में आ जाएगा। अब इस पर हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी का क्या कहना है, चलिए अब आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सरोवर से हटता अब ठंडी खुई आने को है। क्या लगता है कि ठंडी खुई के लोग क्योंकि इस चीज़ को अब बिल्कुल भी ना तो अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हमारी दुकानें चली जाएंगी, क्या ये सही डिसीजन इस समय लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा है। देखिए, देश में विकास के कार्य तेज़ गति से आगे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर रोड भी बने, नेशनल हाईवे भी बने और सुपर हाईवे भी बने और अच्छे काम जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हों। ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हैं, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हैं। रही बात जो आप टोल प्लाजा की कर रहे हैं, तो टोल प्लाजा जो है वो ना हो, उसके लिए हमारे प्रयास जो हैं पहले भी रहे हैं और आज भी रहे हैं। अभी हमारा पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो वहाँ पर सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहेंगे। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से ये आग्रह वहाँ पर करेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर को टोल प्लाजा से मुक्त रखा जाए ताकि जम्मू कश्मीर की बेहतरी और तरक्की जो है वो जल्द से जल्द हो और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रहा है। क्योंकि बन टोल प्लाजा और अगर ठंडी खुई का टोल प्लाजा, उनका आपस में गैप बहुत कम है। कहीं वो परेशानी, ये तो कहीं ना कहीं उल्लंघन उन्होंने अपने ही रूल्स का किया। क्या ये अब वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि भाई 20 किलोमीटर के अंदर कोई टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए और ये टोल प्लाजा 20 किलोमीटर के अंदर आ रहा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हम मंत्री महोदय से, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत देश की तरक्की के लिए काम किया है और जो कभी सोच भी नहीं सकते थे हम, ऐसे उन्होंने नेशनल हाईवे, CRF के माध्यम से और दूसरे PMGSY के और नोबल कई तरह के रोड जो हैं वो देश को दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये जो आपका कहना है कि भाई 20 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए और जम्मू में विशेष तौर पर चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा के उस पार हो, चाहे वो नगरोटा के उस पार हो, ये टोल प्लाजा जो है ये ठीक नहीं है। हम बात करेंगे और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि इसके लिए हम लड़ाई भी लड़ेंगे कि जम्मू में टोल प्लाजे नहीं हो। बन टोल प्लाजा भी हटेगा और सरोवर का टोल प्लाजा भी हटेगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं लखनपुर का भी अब एंट्री ऐसा नहीं होगा? क्या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि मंत्री जी से हम बात करेंगे कि जम्मू में टोल प्लाजा जो है वो एक ऑलरेडी नगरोटा बन में है ही जी, और उसके बाद 20 किलोमीटर के अंदर और कोई टोल प्लाजा ना हो, इसके लिए हम वहाँ पर संघर्ष भी करेंगे और प्रयास भी करेंगे और लोगों की जो आवाज़ है उसे हम बुलंद करेंगे। मेट्रो का क्या ख्याल है? क्योंकि कहीं ना कहीं बातें अब ये भी उठ रही थी कि MP साहब ने भैया आप बहुत जल्द मेट्रो में सवारी करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बहन जी, आप निश्चिंत रहें। ये जो आने वाला ये वर्ष जो शुरू हुआ है, इसी वर्ष में मेट्रो का काम जो है वो प्रारंभ होगा और वो मेट्रो बन तालाब से शुरू होकर बड़ी ब्राह्मणा के आगे एम्स विजयपुर तक जाए, इसके लिए हमारा प्रयास है। 26 जनवरी में कवर करने अगर आऊँ तो क्या मैं मेट्रो में आऊँ? मेरा ये ख्याल है कि उस समय तक काफ़ी हद तक काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके लिए सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने ये कहा कि ये सर्वे जो बड़ी ब्राह्मणा तक हुआ है इसे आप एम्स विजयपुर तक ले जाएं ताकि पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को इसका लाभ हो। तो उसके लिए हमारा प्रयास है। तो आने वाली 26 जनवरी तक रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इसके लिए सरकार का प्रयास तो रहेगा ही। अन्यथा काम तो
अच्छी गति, तेज गति के साथ जहां पर चल रहा होगा। आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि पिछली बारी जब सरोवर का टोल प्लाजा लगा था तब मुझे याद है जितने बीजेपी के लीडर्स से धरने पर बैठ गए थे, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों ने आपको समर्थन भी किया। क्या इस बार जो अब ठंडी खुई में हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप भी वहाँ पर जाकर बैठने वाले और ये कहने वाले हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इनके साथ हैं? देखिए, हम तो हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ खड़े हैं। वो लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लोगों को परेशानी होगी, लोगों को टोल प्लाजा में पैसे देने पड़ेंगे और फिर जो कुछ प्रावधान इनके रहते हैं, टोल प्लाजा वाले जो उन प्रावधानों को भी फॉलो नहीं करते, तब ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। लेकिन टोल प्लाजा ना हो, इसके लिए हमारा जो है वो पूरा प्रयास रहेगा। हम लोगों की आवाज़ के साथ हैं और उनकी आवाज़ को दिल्ली तक हम पहुँचाएँगे। जो कि शर्मा जी प्रदर्शन करेंगे साथ में बैठकर, या नहीं, फिर अगर कह रहे हैं कि अब मैं हटा ही दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप निश्चिंत रहें कि हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनकी आवाज़ को मंत्री तक पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। नहीं, हम मंत्री नहीं है, हम एमपी हैं। एमपी के नाते हमारा ये दायित्व बनता है अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्या हैं उनका समाधान करवाना, और उन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए केंद्र सरकार तक वो बात पहुंचाना मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भाई हम लोगों की आवाज़ वहां पर पहुंचाएं और वहां पर टोल प्लाजा ना हो, इसके लिए प्रयास करें और लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद। बीजेपी के वही नेता हैं जो पिछली बार कहीं ना कहीं सामने आए, टोल प्लाजा तोड़े कि भैया ये आम जनता के खिलाफ होगा, ये कहीं ना कहीं उनके लिए सिरदर्दी बन जाएगा, परेशानी का सबब बन जाएगा। पर इस बार कहीं ना कहीं मौन धारण करते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं। ये खुद एक एमपी हैं जो कहीं ना कहीं उनकी आम जनता की आवाज़ को आराम से रख सकते हैं, क्योंकि इस समय एमपीज या फिर कॉरपोरेटर्स वही लोग हैं या डीडीसी मेंबर्स जो आम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे अफसरशाही हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता की बात को समझ नहीं पाएंगे। पर हाँ, एक जो एमपी है वो आवाज़ आराम से रख सकता है, पर क्या असली में रख पाएंगे? कहीं ना कहीं हमने मेट्रो का सवाल भी पूछा, क्योंकि मेट्रो के लिए इन्होंने ये कहा था कि भैया मेट्रो तो बन चुकी है, अब उन्होंने कहा है कि मेट्रो अगले 26 जनवरी तक एटलीस्ट उनका थोड़ा सा काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी ही हम मेट्रो की सवारी करेंगे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि मेट्रो कब तक यहाँ पर आएगी। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस बार क्या खुद अब जितने भी बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, क्या इस समय ठंडी खुई में जाकर खुद प्रदर्शन करेंगे 1 तारीख से वहाँ पर बैठकर कि भैया आपके साथ गलत हो रहा है, हम आपके साथ में हैं? क्या यहाँ पर अब बीजेपी वर्सेस बीजेपी होगा? क्योंकि बीजेपी यहाँ पर प्रोटेस्ट करेगी सेंट्रल की बीजेपी के अगेंस्ट, ताकि आम जनता की आवाज़ को रख सके, आम जनता की आवाज़ को समझ सके। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर होगा, क्या आम जनता की आवाज़ को उठाया जाएगा या नहीं? ये अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।